कर भी रखा है, 1 से 6 लेवल तक क्वालिफाइड है, कुछ ने नहीं किया है, कुछ ने 1 से फर्स्ट सेकंड किया है, किसी ने 4th भी किया है ऐसे, और कुछ लोगों ने भी एग्जाम नहीं दिया है। चलिए, एक तो हम लोग पहली बात समझ लें कि जो 2 ब्रांचेज है हमारी मेन, एक आयुष डिपार्टमेंट की और एक यूनिवर्सिटी की। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आयुष डिपार्टमेंट की। इस समय आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें डिमांडिंग जो है 2 लेवल उसमें जा रहे हैं, क्योंकि 7th अभी किसी ने नहीं करा है। 7th की तैयारी की बात हो रही है। एक 3rd लेवल है और एक 6th लेवल। 3rd लेवल और 6th लेवल जो हमारा है वो किसके लिए जा रहे हैं? 3rd वो लोगों के लिए अच्छा है जो केवल अपना YCB करने के बाद खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर ले या फिर हॉस्पिटल में जाना। ओके। 6th लेवल क्या है? ये एक्सपर्ट के लिए है। और एक बार इसको पूरा हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि किसको करने से क्या बेनिफिट हो रहे हैं, और इस समय जो आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आ रही हैं वो किन के लिए आ रही है। तो फर्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले हम लोग ने किया है, हमारा मतलब जो लोग कर चुके हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, योगा प्रोटोकॉल। हाँ मैम, प्रणाम करते। तो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को, जिनको ना तो MA करना है, ना उनकी कोई अर्लियर कोई क्वालिफिकेशन योग में है, केवल वो फर्स्ट टाइम इसलिए इस कोर्स को कर रहे हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि योग केवल और केवल करवाने का विषय नहीं है, उसके साथ करने के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाने के साथ साथ हमें नॉलेज भी हो, और नॉलेज के साथ फिर हम करवाएंगे। तो फर्स्ट लेवल तो है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल इसको करके भी क्लासेस स्टार्ट की। फिर नेक्स्ट है हमारा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। योगा प्रोटोकॉल और वेलनेस इंस्ट्रक्टर में बहुत ज्यादा अंतर है। केवल अंतर किस बात का, डिफरेंस किस बात का है कि थोड़ा सा वहां पर, मान लो अभी हमने योग की कोई 2 डेफिनेशन लर्न की है, तो सेकंड लेवल में गए तो 3 डेफिनेशन मिली, मतलब थोड़ा सा केवल मतलब 80-20% का अंतर है। इतना अंतर किसमें है? सेकंड लेवल में। फर्स्ट और सेकंड लेवल केवल अपनी हेल्थ के लिए, अपने खुद के नॉलेज के लिए, और यदि हम अपने यहाँ पर सिंपल फिटनेस के लिए हम योग करवाना चाहते हैं और इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल, क्योंकि इसकी भी बहुत जरूरत है फिटनेस के लिए। योग का प्रॉपर नॉलेज के साथ आप इसको करवा सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जॉब है भी तो वो कैसी है, जो छोटी छोटी जगह पर या 5,000-8,000 रुपए का 1 घंटे का है। इस तरह का प्रोटोकॉल सभी के डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह पर है कि 1 घंटे आप, वो पार्क में भी हो सकता है, वो किसी गार्डन में जो पर्टिकुलर है गवर्नमेंट के आधार उनमें भी हो सकता है, या कुछ लोग जो अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये कोर्स किया हो वो 1 घंटे या 40-40 मिनट के 1 वीक में 2 टाइम्स 1 टाइम क्लासेस देंगे। पैकेज उसका भी देख लो। इसके बाद थर्ड में आते हैं इवेल्युएटर में। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है। थर्ड लेवल की वैकेंसी यहाँ से लेके अब्रॉड तक में आ चुकी है, जिन लोगों ने थर्ड लेवल को प्रॉपर क्वालिफाई किया। तो जो लोग क्वालिफाइड है थर्ड लेवल या कर रहे हैं, वो समझ लें कि जो थर्ड लेवल है हमारा, यहाँ से हम रेडी होते हैं किसी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए बाहर। एक अपना हो गया और एक हम किसी भी संस्था से खुद जुड़ सकते हैं। तो थर्ड लेवल वहां आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि थर्ड लेवल में जितनी चीजें हैं हमारी, जो वहां पे कंटेंट डिफाइन किया गया है, उसमें से फर्स्ट लेवल का और प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, वो दोनों ही कंटेंट इस तरह के हैं कि हम किसी के लिए भी सपोर्टिव हो सकते हैं, और किसी को फिजिकल कुछ डिजीजेस हैं जो सिंपल कॉमन डिजीजेस हैं, उन पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। ये थर्ड लेवल में कर, कि कोई किसी को, अब कैसे सिंपल डिजीजेस होंगे, जस्ट लाइक किसी को थायराइड है, PCOD है तो नॉर्मल की, डीप के लिए नहीं,
और शुगर है तो शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हेयर फॉल हो रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बस इस तरह की जो चीजें हैं ये हम क्या है, जब कहीं और हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या कोई हम कॉलेज ज्वाइन करें जहां पर हॉस्पिटल भी है, उस वहां पर हम इन सबको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैकेंसी इसी के बिहाफ पर निकलती है। और कुछ जगह ऐसी वैकेंसीज निकल रही है जो जिन्होंने अपने सेंटर ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, महर्षि पतंजलि, जो पतंजलि वो है यूनिवर्सिटी है बाबा रामदेव जी के, वहां पर क्या है, थर्ड लेवल वालों के लिए जॉब प्रोवाइड कराया गया। तो वो वहां पर उनको, मान लो उनके बहुत सारे पेशेंट है, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इनको कपालभाति करानी है, इतने टाइम करानी है, टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया और एक फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करा दी। इतनी समझ होनी चाहिए थर्ड लेवल। तो ये किसके लिए है, ये थर्ड लेवल वाले कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, जो जॉब्स निकलती हैं। और इसकी डिमांड अब्रॉड में भी है, ये हमने ऑलरेडी बताया। अभी तक अब्रॉड में केवल एक ही लेवल की डिमांड हुई है, थर्ड लेवल। फिर आते हैं फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल क्या है, आराम से सुन के, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देख ले। जितना हम पढ़ेंगे सेवेंथ लेवल तक, उसमें से सबसे जो वास्ट सिलेबस है वो फोर्थ। फोर्थ कैसा है, यदि फोर्थ लेवल को कोई व्यक्ति समझदारी से कर ले तो उसको एमए के स्टूडेंट जो नॉलेज गेन करते हैं वही है फोर्थ लेवल। बस यहाँ पर फर्स्ट पेपर नहीं है कि आप नेट पर जेआरएफ के लिए काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नॉलेज गेन कर सकते हैं फोर्थ लेवल में प्रॉपर। और फोर्थ लेवल सबसे बड़ा है। और फोर्थ लेवल जो करेंगे वाईसीबी का, वो टीचिंग भी कर सकते हैं। वो जो इंटर कॉलेज में टीचिंग के लिए है वहां पे भी जा सकते हैं, केबी वगैरह की जॉब्स है वहां पर भी जा सकते हैं। इवन जो इस समय इंटर कॉलेजेस में योग को टीचिंग के लिए टीचर्स चाहिए, वो भी फोर्थ लेवल से आप जा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ लेवल में। अब यहाँ तक जो प्रॉपर टीचिंग वाला पार्ट था वो कहाँ पर था, फोर्थ लेवल में, वो इंटर कॉलेज था। और इसमें जो फोर्थ लेवल है, ये जितने गवर्नमेंट रिसर्च के प्रोजेक्ट निकलते हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं फोर्थ लेवल। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ लेवल में। फिफ्थ लेवल क्या है, हाँ स्क्रीन शेयर करेंगे दिव्य। अभी हम बता रहे, फिर इसके बाद स्क्रीन शेयर करना चाहो कर दो। अब सभी लोग जुड़ गए। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ लेवल में। फिफ्थ लेवल में क्या है, हमारा सिलेबस योगा थेरेपिस्ट का है। एक मिनट, सबसे इसमें पहले आएगा असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट। फिर हम देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर दिए। फिर हम देख रहे हैं दो, जो हमारे फिफ्थ और सिक्स है, इसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा अंतर है। एक में है योगा थेरेपिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और एक में बात कर रहे हैं हम लोग असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट के बारे में। तो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट क्या है हमारे, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का मतलब हो गया जो सहयोग कर रहे हैं। इसमें एक बार स्क्रीन पे भी सारे नंबर्स दिए हुए, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, फिर योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, योग मास्टर, जो भी हमने फोर्थ की बात की। फिर फिफ्थ में असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की बात। तो जो फिफ्थ हमारा असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट है, इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट योग थेरेपिस्ट हैं उनके साथ हम सहयोग कर सकते हैं। वो जो भी जिस भी फील्ड में वो थेरेपी दे रहे हैं उनको हम लोग सहयोग कर सकते हैं, जो फिफ्थ लेवल वाले का है। सबसे छोटा सिलेबस है फिफ्थ लेवल, लेकिन छोटा उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेवल कर रखा। यदि फर्स्ट और सेकंड लेवल नहीं किया है तो फिर आपको टफ लगेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेवल इसलिए के लिए मस्ट है कि फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको बेस पता चलता है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योगा, कि योग की रियल डेफिनेशन क्या है, योग का अर्थ क्या है। और योग का अर्थ यदि हमें नहीं पता है तो हम प्रैक्टिकल जब भी करवाएंगे किसी को, तो शायद हम प्रॉपर वे में अपनी बात को शेयर नहीं कर पाएंगे, किसी भी डिजीज को या किसी भी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जैसा हमें शेयर करना चाहिए या जैसा हमें समझाना चाहिए। जो समस्या है उसके अनुसार जो हमें समाधान देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो फर्स्ट और सेकंड लेवल सबके लिए मस्ट, और फर्स्ट और सेकंड लेवल सबके लिए मस्ट है, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। जिन लोगों ने एमए कर रखा है, जिन्होंने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, प्रॉपर कोई डिप्लोमा कर रखा है सही ढंग से, ऐसे नहीं कि बस वो पास हो गए, तो वो यदि फर्स्ट और सेकंड लेवल नहीं भी करे और इवन थर्ड भी ना करे, तो भी वो आगे के लेवल को कनेक्ट कर सकते। और यदि एमए नहीं किया है, कोई प्रॉपर डिप्लोमा नहीं किया है, वर्किंग में नहीं है, तब तो फिर एडवाइस कर रहे हैं कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल कर लें। फर्स्ट और सेकंड में जैसे हम लोग करवाते हैं, जब कोई किसी को देखते हैं कि बिल्कुल न्यू कमर्स है, बिगनर्स है, तब तो फर्स्ट लेवल उनको करवा दिया और लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेवल में 20% का डिफरेंस है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि फिर आप हम लोगों को भी फीस देते हैं, आप एग्जाम फीस भी देंगे, एक टाइम भी आपका कंज्यूम होगा, तो इसलिए वहां पर आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़ सकते हैं, या थोड़ी आपकी कमांड है तो आप डायरेक्ट सेकंड लेवल करिए, फर्स्ट की जरूरत नहीं। और बिल्कुल नए लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको फर्स्ट लेवल जरूर करना चाहिए। फिफ्थ लेवल में जहाँ असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थेरेपी का मीन्स समझ गए होंगे, थेरेपिस्ट का मीन्स भी समझ गए होंगे कि अब यहाँ पर्टिकुलर डिजीज पर काम होगा। अब डिजीज कैसी, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी थर्ड लेवल तक कैसे काम कर रहे थे, कि थोड़ा थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी डिजीज पर। किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज के सिम्टम आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, और फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रैक्टिकल करवाते हुए उनकी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे एक सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन जब फिफ्थ लेवल की बात करते हैं, और फिफ्थ लेवल का मतलब है कि फोर्थ लेवल तक व्यक्ति को नॉलेज है, चाहे उसने एमए, एमएससी, डिप्लोमा करके किया हो, या प्रॉपर पढ़ाई करके वाईसीपी की हो। तो जो हमारा फिफ्थ लेवल है, यहाँ पे थेरेपिस्ट के साथ हम सहयोग करेंगे, जो भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स। तो इसमें फिफ्थ लेवल में करीब आपको 5 to 7 डिजीज के बारे में बताया जाएगा। और ये जो 5 to 7 डिजीज के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर कॉमन डिजीज भी है। कॉमन डिजीज का मतलब जो फिजिकल लेवल पर है, या फिर मेंटल लेवल, क्योंकि सोशल और इमोशनल यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। डिजीज हमारी सोशल लेवल पे भी बहुत सारी होती है, और इमोशनल लेवल पे भी, और फिर वो जाके आगे चल के स्पिरिचुअल लेवल पे भी आ जाती है। तो फिफ्थ लेवल में हम डिजीज पढ़ेंगे, कॉमन डिजीजेस जो है हमारी फिजिकल और मेंटल लेवल। अब यहाँ देखते हैं, जब फिफ्थ लेवल पे असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा बेसिक नॉलेज फर्स्ट सेकंड लेवल का है वो भी हो हमारा। और हमें कोई भी थेरेपी, जब थेरेपिस्ट के साथ काम करें, तो एक पार्ट होता है जो सहयोग दे रहे हैं थेरेपिस्ट को, वो पार्ट है काउंसलिंग। अब फिफ्थ लेवल से काउंसलिंग स्टार्ट, पहले भी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब फिफ्थ लेवल से प्रॉपर काउंसलिंग का काम शुरू हो गया। यहाँ काउंसलिंग का काम कौन कर रहा है? थेरेपी देना है। मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम है, सपोज करके हमने थायराइड प्रॉब्लम ले ली, थायराइड को जो मेन एक्सपर्ट है वो डील कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम से प्रॉपर डायग्नोज कर रहे हैं। तो जब डायग्नोज करते समय जिन जिन चीजों की आवश्यकता है अदर, वो सब असिस्टेंट योग थेरेपी जो सहयोगी वाले हैं उनको वहां सपोर्ट, तो वो तभी कर पाएंगे। काउंसलिंग किस लिए की जाती है? काउंसलिंग का मीन्स होता है कि किसी की जो भी समस्या है उसका एक बार रूट कॉज समझ पाए कि ये समस्या का कारण, क्योंकि सिम्टम को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कारण सेम ही होगा। सिम्टम को देखकर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कारण का पता लगाकर ही हम सिम्टम पर काम करेंगे। तो योग थेरेपी जो हमारा फिफ्थ लेवल है, यहाँ पर आप डिजीज के अकॉर्डिंग अब काम करना शुरू करेंगे। अभी तक ऊपर क्या कर रहे थे कि आप एक कॉमन प्रोटोकॉल पे काम कर रहे थे, लेकिन फिफ्थ लेवल पे आने के बाद, फिफ्थ लेवल जब भी करेंगे तो यहाँ डिजीज पर काम करेंगे। और ये डिजीज हमें कम से कम 5 to 7 डिजीज के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और इसमें एनाटॉमी, एक डिजीज मान लो सपोज करके हमने थायराइड के बारे में, तो थायराइड की एनाटॉमी क्या है, थायराइड की फिजियोलॉजी क्या है, थायराइड की साइकोलॉजी क्या है, और थायराइड के जो हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो सब कैसे काम कर रहे हैं,
वो हमें कैसे परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर दे रहे हैं, और उससे हमारी फैमिली या हमारा प्रोफेशन कैसे प्रभावित हो रहा है। ये सब हम 5th लेवल में देखें। यहाँ पे मेंटल डिजीज भी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं और फिजिकल भी है। जब हम 5th लेवल पर काम करेंगे या 5th लेवल की पढ़ाई करेंगे, तब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जाकर कि हम किस पर एक्सपर्टाइज लेंगे। अभी हमने मान लो 7 डिजीज को पढ़ लिया, समझ लिया। अब यहाँ पर हमें भी खुद फाइनल करना है कि हम किस पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमने एक कॉमन डिजीज के बारे में समझने के बाद इतना तो हमें पता हो कि मेरा कैलिबर कहाँ है। क्योंकि हम अक्सर एक बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं तब भी, कॉमन बात करते हैं तब भी, कि जब पैशन आपका प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो आप सेटिस्फेक्शन जोन में रहकर काम, और जब आपका पैशन अलग होता है और प्रोफेशन अलग होता है तो कभी भी आप 100% नहीं देते। और जब पैशन प्रोफेशन बनता है तो आपकी समस्याओं का समाधान भी प्रोफेशन में ही मिल जाता है। तो 5th लेवल क्या है? 5th लेवल उन लोगों के लिए है जो आप किसी पर्टिकुलर डिजीज पर काम करना चाहते हैं, कोई एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं, कॉमन डिजीज पर भी, और एक पर्टिकुलर डिजीज जो हमारे कैलिबर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करके हम आपसे बोल रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपना, कि हमको काउंसलिंग करना सबसे अच्छा लगा, तो मेरी एक्सपर्टाइज किस में जाती? काउंसलिंग में जाती, क्योंकि मेरा योग और मेंटल हेल्थ दोनों की कनेक्टेड स्टडी है। तो काउंसलिंग करना हमको सबसे अच्छा लगता है। वो हम पर्टिकुलर काउंसलिंग करें, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग करें, ग्रुप काउंसलिंग करें, या अदर किसी भी फील्ड में हमें काउंसलिंग करनी हो कोई भी काम करने से पहले, तो काउंसलिंग मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, जो हमको लगता है कि इसको करने में हमें ना कोई थकान होती है, तो वो मेरा पैशन भी है और वो मेरा प्रोफेशन। तो ये क्या है, ये काउंसलिंग कहाँ जरूरत है? जब भी हम किसी का कोई डायग्नोज करेंगे किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी पर्सन, और ये डिजीज के लिए नहीं, ऐसे भी आप किसी से मिलते हैं, यदि आप उसकी सही से काउंसलिंग करना जानते हैं तो आप उसके साथ ये समझ पाएंगे कि इसके साथ हम अपना रैपो उठा सकते हैं, इसके साथ अपनी चीजों को आगे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये आपको काउंसलिंग से ही पता चलेगा। तो 5th लेवल में असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की बात। अब देखते हैं 6th लेवल में। 6th लेवल में क्या है? योग थेरेपिस्ट की बात। योग थेरेपिस्ट अब क्या है? पहले असिस्टेंट थे, अब प्रॉपर योग थेरेपिस्ट हम बन गए। तो जब प्रॉपर योग थेरेपिस्ट की बात होगी तो अब ये थोड़ा सा अधिक हो गया। अब ये कैसे आगे बढ़ गए हम? जैसे फर्स्ट और सेकंड में जितना डिफरेंस आ रहा था, उतना ही डिफरेंस अब 5th और 6th में, 6th लेवल में आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब योग थेरेपिस्ट जब बन रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि अब हम अपनी फील्ड के मास्टर बन। अब हम केवल, अभी तक हमने 7 डिजीज को देखा था जिसमें से कुछ कॉमन थी, और उन कॉमन डिजीज को पढ़ते हुए हमने अपने भी चुनाव किया कि हम किस पर काम करेंगे। लेकिन जब 6th लेवल में आते हैं तो 6th लेवल में हमने फाइनल कर लिया है कि हम किस पर। अब हम आपको एक एग्जांपल अपना दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बोला काउंसलिंग मेरा पैशन है, ये हो गया मेंटल हेल्थ। किसी की भी हम चाहे मेंटल पे करें, फिजिकल, कुछ भी करें, हम काउंसलिंग करेंगे पहले उसको। फिर नेक्स्ट इसी में आता है हमारा पीसीओडी थायराइड। पीसीओडी थायराइड इंटरकनेक्टेड। तो हम पीसीओडी पर फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन ये वर्क कैसा है? पीसीओडी की समस्या का जो मूल कारण है वो स्ट्रेस हो, तो वो फिर किससे इंटरकनेक्टेड हो गई? मेंटल हेल्थ से, जो कि मेरी काउंसलिंग का पार्ट है। तो ये क्या है? ये अब मेरी एक्सपर्टाइज किस में जा रही है? पीसीओडी पर जा रही है। अब हम बोले कि हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, काउंसलर हैं, और फिजिकली किस पर वर्क कर रहे हैं? पीसीओडी पर कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा वर्क है? इंटरकनेक्टेड वर्क। तो ये है हमारा योग थेरेपिस्ट का, कि योग थेरेपिस्ट कैसे अब पर्टिकुलर एक डिजीज पर काम करेगा, या इंटरकनेक्टेड होगी या प्रॉपर एक डिजीज पर काम करेगा। तो योग थेरेपिस्ट की जॉब इस समय, जैसे 3rd लेवल पे हमने बोला था, फिर अब 6th लेवल पे जो योग थेरेपिस्ट है, इसकी जॉब सबसे अधिक इस समय जहां जहां पर भी नीड है वो निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि अब किसी एक पर्टिकुलर डिजीज का एक्सपर्ट चाहिए।
इंस्टीट्यूशन में भी चाहिए और हॉस्पिटल में भी चाहिए। जितने हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स में वाईसीबी की नीड होती है, डिमांड होती है, या तो डिप्लोमा या फिर वाईसीबी। वाईसीबी का होना लगभग मस्ट होता है। तो यहाँ पर योग थेरेपिस्ट की डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू डिजीज। आपको सेलेक्ट किया जाएगा या आपको वहां रखा गया है, अब आपकी जिसमें एक्सपर्टाइज है उस पर आप वहां वर्क करें। तो ये एक जिम्मेदारी वाला वर्क है कि अब आपको ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब कोई दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आएगा। अब ठीक हो रहा है पेशेंट, कितने टाइम में ठीक हो रहा है, क्या आप उसे ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो कुछ भी है वो आपको यस और नो में फाइनल करना। नेक्स्ट आते हैं 7th लेवल में। ये है हमारा थेरेप्यूटिक योगा कंसेप्ट। जो हमारा 7th लेवल है, यहाँ पर आप ये समझ लें कि जिसका ऊपर के 6 लेवल में प्रॉपर कमांड है, जिसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी फिलॉसफी में भी कमांड है कि कई बार लोग सपोज करके आप देख रहे हैं कि आपने किसी को थेरेपी दे रहे हैं और थेरेपी देते देते आपने सारी चीजों को ट्रीटमेंट में यूज कर लिया, लेकिन व्यक्ति की चीजें ठीक ही नहीं हो रही। अब वहां पर किसकी आपको नीड है? एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसका पेट ठीक नहीं है, उसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और आपने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। आपको जितनी चीजें आती थी एलोपैथी को छोड़कर, आई डिपार्टमेंट का जो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अदर ऑप्शनल थेरेपीज है, वो सारी सभी यूज कर लिया। आफ्टर दैट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको किसकी आवश्यकता होती है फिर? मंत्र चिकित्सा। और मंत्र चिकित्सा से भी पहले आवश्यकता है उस व्यक्ति की प्रॉपर काउंसलिंग कर, दोबारा काउंसलिंग करनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही? पता चला कि जब उसको कोई आराम नहीं मिला, आपने उसकी डीप काउंसलिंग की, तब आपको समझ में आया कि इस व्यक्ति का कर्ज है किसी पर, जो इसको देना ही देना है। या ये कह दें कि ये दे ही नहीं पा रहा है। वैसे पेट की समस्या कर्ज देने वाले के ऊपर नहीं होती है, पेट की समस्या उनको होती है जिसको कर्ज देने का मन नहीं होता। ठीक है, जितने भी पेट वाले इश्यूज हैं, गट की हेल्थ के हैं, जो लंबे समय से किसी भी कारण से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ लेना कि वही लोग हैं जिनको अपनी चीजें छोड़ने का मन नहीं है या किसी की चीजें देने का मन नहीं है। किसी का कोई हिस्सा है, किसी की चीजें हैं, उसको देने का मन नहीं है। ये किसके लिए कहाँ आती है? ये सब की सब आती है, गट पर काम करती है। गट हेल्थ पेट को खराब कर देंगे, तो फिर आपको ऐसी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो ये 7th लेवल है। इसको तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये पूरा एक डॉक्टर। इसलिए यहाँ पर जो 7th लेवल है, इसमें एमए एमएससी की नीड है। प्रॉपर आपने ऊपर के जो लेवल्स है उनको सही ढंग से किया हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा हो और थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब सूर्य नमस्कार आप करा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार के एक एक आसन की साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, चक्रास, चक्रास के मंत्र, चक्रास का इफेक्ट, कलर, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इन सब के बावजूद भी इतना पेशेंस हो कि आप सामने वाले को तब तक टैकल करें जब तक उसको आप डायरेक्शन। तो ये हमारे 7th लेवल पर हमने बात। अभी हमारे, अब एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक बार करियर ऑप्शन को देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यदि इंस्ट्रक्टर लेवल की बात कर रहे हैं तो स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर सब छोटे स्कूल की बात हो रही है। जिम ट्रेनर, बेसिक योगा क्लासेस। फिर वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए कारपोरेट योगा में जा सकते हैं, जो कारपोरेट सेक्टर में सिंपल सा आपने उनको आसन करवा दिए या उनको प्राणायाम करवा दिया, ये सब के लिए आप वहां पर काम कर। टीचर सिमुलेटर, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है जिसको भी हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके। योग थेरेपी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट थेरेपिस्ट और योग थेरेपिस्ट को प्रॉपर डिफाइन किया है। योग मास्टर जो है वो हमने आपको बोला टीचर के लिए, टीचिंग के लिए। इंटर कॉलेज तक आप प्रॉपर टीचिंग कर सकते हैं। इवन बड़ी जगह पर भी जो डिग्री कॉलेजेस है, वहां पर यदि कोई एक मेन टीचर है तो उसके साथ भी आप काम कर सकते
और 7th लेवल को हमने डिफाइन किया कि ये हमारा क्या पूरा एज अ डॉक्टर आपको यहाँ ट्रीटमेंट देना है और ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना है, ठीक करना है और किसी भी एंगल पे जाकर आपको समस्या का पता लगाना है और उसमें सुधार। अब बात करते हैं जब हम थेरेपिस्ट, फिर 6 में थेरेपिस्ट और 7 में थेरेप्यूटिक योगा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब हम कोई डिजीज को चूज करेंगे तो यहाँ डिजीज को चूज करके ट्रीटमेंट हम तभी देंगे जबकि हमने अपनी पढ़ाई करते समय ही कुछ लोगों पर, कुछ पेशेंट पर अप्लाई कर लिया जिसकी हम एक्सपर्टाइज लेने जा रहे हैं। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर। और ये हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कल से स्टार्ट होंगी। केवल लेवल 7 जो है इसको हो सकता है 15 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो, बाकी की क्लासेस कल से स्टार्ट। अब जिसको जिसमें अच्छा लगे वो आप उसको ज्वाइन कर सकते। बस एक शर्त है कि जब ज्वाइन वही लोग करें जिनको लगता है सीरियस हमें पढ़ाई करें, ना तो ऐसे आप समय खराब करें और ना अपने रुपए खराब, क्योंकि कुछ भी करें पूरे मन से करेंगे तो उसके रिजल्ट है, पूरे मन से नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। फिर आप चाहे सभी लेवल कर ले, चाहे एमए कर ले, एमएससी कर ले, फिर आपके लिए कुछ काम करें। और ये भी ध्यान रखिए कि जब भी कुछ आप चूज करें कि हमें किस पर काम करना है, तो मेंटल, अगर थेरेपिस्ट की तरफ जा रहे हैं, थेरेपी देने जा रहे हैं, तो फिर आप खुद से चूज कर लें कि हमें मेंटल पे काम करना है या फिर हमको फिजिकल पे काम करना है। और जब 7th लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका फिजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और हमारा स्पिरिचुअल, ये सभी डायमेंशन आपके कवर। अब हमारी बात पूरी होती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार आप पूछ लीजिए, बाकी के जिसको कोई जानकारी चाहिए हो तो 3 से 4 के बीच आप फोन कर सकते हैं। और कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसका फाइनल हो चुका है तो कल से शाम 7:45 से क्लास का टाइम है और क्लासेस स्टार्ट होंगी। कुछ के बैचेज हैं जो अदर टाइम में स्टार्ट होंगे, तो किसी को कोई डीप में कोई क्वेरी चाहिए हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ समझ ना आए हो, कोई डाउट्स हो तो आराम से आप फोन करके पूछ लीजिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग चल गुड इवनिंग मैम। बोलेंगे बोलेंगे। यस, गुड इवनिंग मैम। यस मैम बता रहा था कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो किसका लेवल 5 या लेवल 6 का स्टार्ट हो रहा है? जो 7:45 पे स्टार्ट हो रही है वो लेवल 5 और 6। अच्छा, लेवल 5 एंड 6, ये ड्यूरेशन कितने मंथ की होंगी मैम? लेवल 5 और 6 का ड्यूरेशन जिसमें 5 कनेक्ट होगा वो 30 डेज का है। इसको आप 45 डेज समझिए क्योंकि संडे वगैरह भी पड़ेगा और इसमें प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी क्लासेस दोनों हैं। और जब आपका 5th लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे का जो पार्ट है तो उसको वो समझिए कि आपका 2 मंथ्स पूरा 2 मंथ्स। वो 2 मंथ्स। ओके मैम। एंड क्लासेस 7:45 से कितने बजे तक का होगा? 7:45 8:30 और फिर 15 मिनट्स का रिवीजन है। ये 8:30 क्लासेस है पूरा। इसमें एक बात और सभी लोग समझ लीजिए, अब टाइम वैसे पूरा हो चुका, बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे कि जब आप डिजीज को चूज करेंगे तो एक कॉमन डिजीज पर काम, जो कॉमन डिजीज है उस पर काम करेंगे। फिर जो आपके पर्टिकुलर आप जिस पर काम करना चाहेंगे उसके लिए हम 5 डेज की इंडिविजुअल क्लास प्रॉपर जैसे एक प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें एक एक पॉइंट को कवर किया जाता है उस तरह। और फिर आपको कुछ एक टास्क देंगे, किसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए उस पर रिजल्ट देंगे। ओके मैम। एंड मैम फीस स्ट्रक्चर क्या है मैम? फीस स्ट्रक्चर अभी इसी में आपको अभी शेयर कर देंगे, ठीक है? इसी में नीचे है लेकिन अब टाइम ओवर हो गया है, ठीक है? तो अब आपको हमने हाफ एन आवर की क्लास रखी, ठीक है? तो वो उसमें आप देख लें, फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो 3 से 4 पे आप कल कॉल करें। बाकी अभी रिकॉर्डिंग शेयर होगी, उसमें सारा फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज आप पूरा प्रॉपर देख लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठिए।
शान्तिः सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, सबको